दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एसके सम्मी। जी हाँ दोस्तों, एसके सम्मी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं एसके सम्मी यूट्यूब चैनल पे तो आपको मालूम होगा कि मैं एक वेबसाइट का सीरीज मैं यहाँ पे लॉन्च किया था, जो कि वेबसाइट के छोटे छोटे और इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, आपको बता रहा था। बट उस सीरीज को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो मैं फिर से यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ इस सीरीज को। और बिल्कुल भी आपको वेबसाइट के बारे में, जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी मैं कोशिश करूंगा आपको कि वेबसाइट का ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ तक बता दूं कि आप खुद से एक ब्लॉग्स या फिर एक वेबसाइट आप बना सकते हैं। वैसे तो इससे पहले भी दोस्तों मैंने कई सारे ऐसे वीडियो डाले हैं वेबसाइट के बारे में, जो कि इसके मोटे मोटे या फिर आप बोल सकते हैं जो मेजर्स जो पार्ट्स होते हैं, जैसे डोमेन, होस्टिंग, टेम्पलेट्स, ये सब के बारे में मैंने बेसिक सी जानकारी जो होती है वो चीज़ मैंने प्रोवाइड की हुई है। बट इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा जो कि बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा वेबसाइट बनाए, आई मीन से सिक्योर्ड वेबसाइट हो, आपका बहुत ही फास्ट वेबसाइट हो, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, किस किस फैक्टर के बारे में, किस किस कंपोनेंट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और क्या हमसे चूक होती है, किस चीज़ को हम छोड़ देते हैं जिससे वेबसाइट जो होता है बाद में हैक हो जाता है, या फिर वेबसाइट खुलने में जो टाइमिंग जो होता है उसका वो ज़्यादा लेता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका आई होप कि आपको सलूशन मिल जाए, और वेबसाइट के बारे में ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे वेबसाइट से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड, जो नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो इस पे आते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। और दोस्तों इसके लिए पहले से ही मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको मैंने नोट्स कर लिया है, ताकि मैं यहाँ पे इजीली मैं आपको समझा पाऊँ। दोस्तों वेबसाइट बनाने के लिए सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल आप बोल सकते हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं डोमेन और होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, डोमेन होस्टिंग जो होता है वो बिल्कुल भी किसी भी साइट के लिए, आप कोई किसी भी तरह का साइट या ब्लॉग्स बना रहे हैं उसके लिए ये दो चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना जो है आपका वेबसाइट जो है वो बनेगा ही नहीं। तो डोमेन और होस्टिंग तो होना ही होना है। और पूरा आपके वेबसाइट का खेल, आई मीन्स पूरा आपके वेबसाइट जो डिपेंड्स होता है वो इन्हीं दो चीज़ पे होता है, डोमेन पे और होस्टिंग पे। ज़्यादा इसमें आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आई मीन्स ज़्यादा जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस का जो रोल्स होता है वो दोनों में किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा जो आपके वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस होता है, सिक्योरिटी जो होती है, वो डिपेंड्स करता है होस्टिंग पे। और डोमेन क्या है, तो डोमेन आप सिंपली समझ लीजिए, यहाँ पे डोमेन आपके वेबसाइट का नाम है। जैसे flipkart.com, amazon.com, youtube.com, तो ये एक आप नाम देख रहे हैं, इसे बोलते हैं डोमेन नेम। एक्चुअली डोमेन जो होता है वो एक्सटेंशन होता है, और एक इसमें टाइटल्स होता है। जैसे फ्लिपकार्ट ये टाइटल्स हो गया, और डॉट कॉम जो हो गया ये डोमेन का एक्सटेंशन हो गया। और यही एक्सटेंशन जो होता है हम बाय करते हैं, अलग अलग कंपनी से हम खरीदते हैं। तो इससे तो ये सब चीज़ के लिए मैंने एक पहले से ही मैंने वीडियो बना कर डाला हुआ है, और पूरा डिटेल से मैंने डोमेन के बारे में और होस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ज़्यादा मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि डोमेन और होस्टिंग, आप समझ गए होंगे यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कि डोमेन क्या है, एक्सटेंशन है जो किसी कंपनी से खरीदते हैं, और ये जो एक्सटेंशन है वो .com हो सकता है, .net हो सकता है, .in हो सकता है, .org हो सकता है, .xyz हो सकता है, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन मिलते हैं, और ये सब का प्राइस जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन एक्चुअली क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं होस्टिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, होस्टिंग, आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो जितना भी उसमें टेक्स्ट आप लिखते हैं, इमेज लिखते हैं, या फिर जो जो उसमें फाइल को आप यूज करते हैं, वो सारा का सारा डेटा जो होता है वो कहीं ना कहीं जाकर वो स्टोर होता है। या तो आप उसे अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, या फिर आप किसी दूसरे कंपनी से मेमोरीज खरीदते हैं, स्पेस खरीदते हैं, और उस स्पेस में ये सारे डेटा को आप सेव कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये कौन करता है, ये होस्टिंग करता है। सिंपली आप समझ लीजिए होस्टिंग का काम क्या होता है। होस्टिंग का काम होता है कि आपके साइट को होस्ट करना, आई मीन्स सर्वर को प्रोवाइड करना 24 आवर्स
किसी भी टाइम में कोई भी ऑडियंस कहीं से भी आपके डेटा तक, आपके वेबसाइट तक वो एक्सेस कर सके, पहुंच सके। और यही काम होस्टिंग कंपनी करती है। यहाँ दोस्तों यही काम होस्टिंग कंपनी करती है। और होस्टिंग भी अलग अलग बहुत सारे कंपनी है होस्टिंग की, और इसमें भी जैसे यहाँ पे .com, .net, .in होता है, तो होस्टिंग में भी अलग अलग इसके प्लान्स होते हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। और होस्टिंग को लेके भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको डोमेन के बारे में और होस्टिंग के बारे में एक बेसिक जो डिफरेंस होता है और जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो मेन टॉपिक था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं वैसे छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव होते हैं आपके वेबसाइट को लेकर। दोस्तों आपने देखा होगा, आप जब किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो ऊपर में और इनिशियल जो उसका लिंक होता है साइट पे, उस पर देखिएगा आपकी HTTP एंड HTTPS ये दोनों लिख के आता है। किसी किसी साइट में आपको HTTP लिख के आएगा और किसी किसी में आपको HTTPS लिख के आएगा। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं दोस्तों? इस दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई साइट HTTP पे है, उसका स्पीड जो होगा वो बहुत कम होगा। अगर उस साइट को कोई चाहता है हैक करने के लिए तो ईजिली वो हैक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका साइट HTTPS पे है तो आपके साइट का स्पीड जो होगा वो इससे 10 गुना ज़्यादा होगा। और ये साइट जो होगा बहुत ही सिक्योर्ड साइट होगा, इससे जल्दी कोई हैक नहीं कर सकता है, या फिर इसमें कोई भी छेड़छाड़ जो होता है वो कोई नहीं कर सकता है। तो आई होप कि आपको HTTP एंड HTTPS के बारे में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी हम होस्टिंग को बाय करते हैं तो मुझे होस्टिंग बाय करने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ को देखना चाहिए, मुझे किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसी में से एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हम स्पेस लेते हैं, एक्चुअली होस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टोरेज ही बाय करते हैं। अपने डेटा को 24 आवर चालू रखने के लिए, ओपन रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज को खरीदते हैं। और स्टोरेज जो होता है दोस्तों यहाँ पे वो दो तरीके का होता है, एक होता है HDD और दूसरा है SSD। अब दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे कि HDD जो होता है वो SSD मेमोरी के मुकाबले लो होता है, उसकी स्पीड रिसीव जो होती है वो लो होता है, वो ये धीरे धीरे ओपन होगा। और SSD अगर आपका स्टोरेज है तो वो वेबसाइट जो होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, कोई भी उसको एक्सेस करेगा, किसी भी फाइल को कोई भी ऑडियंस, कोई भी विजिटर्स जो होगा वो ओपन करेगा तो वो बहुत फास्ट ओपन होगा। तो दोस्तों यही डिफरेंस है HDD में और SSD में। तो आप जब भी होस्टिंग बाय कीजिए तो इस चीज़ को आप देखिए यहाँ पे कि आपका जो स्टोरेज है वो SSD है या नहीं है। अगर SSD है तो बहुत ही अच्छा है, आपके वेबसाइट का स्पीड जो होगा वो फास्ट होगा। वेबसाइट का स्पीड, इससे क्या मतलब है, वेबसाइट के स्पीड से ये मतलब हुआ कि कोई भी विजिटर्स जब आपके साइट को, आपके डोमेन नेम को क्लिक करता है तो वो कितना टाइम लेता है ओपन होने में, वो किसी फाइल को ओपन करता है तो वो कितना टाइम लेता है उस फाइल को ओपन करने में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी साइट के लिए। अगर कोई साइट ज़्यादा टाइम लेता है, आप किसी भी डोमेन या किसी भी कीवर्ड को आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे लिंक्स खुल जाते हैं, और इनकेस किसी लिंक पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वो ज़्यादा समय ले रहा है खुलने में, तो इनफैक्ट कोई भी ऑडियंस जो होता है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, वो किसी दूसरे लिंक पे फिर आके और वहाँ क्लिक करके वहाँ से मतलब उस वेबसाइट पे चल जाता है। और इससे दोस्तों वेबसाइट के ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट कितने सेकंड में खुल रही है, विद इन सेकंड में खुल रही है या नहीं खुल रही है, ये चीज़ को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए यहाँ पे क्या है कि SSD स्टोरेज जब भी आपने, तो देखें यहाँ पे SSD हो तो बढ़िया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे कि होस्टिंग में अलग अलग प्लान्स होते हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग होते हैं, VPS होस्टिंग होते हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग होते हैं। तो ये सबके प्लान्स जो होते हैं, प्राइस जो होता है वो अलग अलग होता है। और साथ में इसके साथ जो आपको फीचर्स जो मिलते हैं, साथ में जो इसके एक्सटेंशन जो मिलते हैं वो भी डिफरेंस होते हैं, क्योंकि प्राइस जो होता है आपको वो अलग अलग पे करना पड़ता है। जैसे शेयर आप लेते हैं
तो इसमें बहुत ही कम आपको एक्सटेंशन मिलता है। जैसे आपको डोमेन नेम ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, आप इस पे एक ही वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे। और बहुत सारे चीज़ जो होते हैं जैसे SSL सर्टिफिकेट जो होता है वो इस पे आपको नहीं मिलता है। मुझे एक्चुअली SSL सर्टिफिकेट के बारे में ही बताना है, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पैकेज होते हैं और उस पैकेज पे आपको ये सारे एक्सटेंशन, सारे जो इसके इनके प्लान्स हैं, जो उसमें आपको साथ में जो प्लगइन्स जो मिल रहे हैं, जो उसका साथ जो फीचर्स जो मिल रहे हैं, वो सारे मेंशन उसमें रहते हैं। वो सभी चीज़ को आपको देखना चाहिए उसमें। दोस्तों इसमें एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। दोस्तों आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी साइट को खोलते हैं तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में जो लिंक जो होता है साइट का, उसके जस्ट बगल में आप एक लॉक का सिंबल देखेंगे, लॉक का सिंबल। या दोस्तों ये ही SSL सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी साइट आपने ओपन किया, उस पर लॉक का सिंबल अगर आ रहा है, तो आप समझे कि ये जो साइट है वो बिल्कुल भी सिक्योर्ड साइट है और इस पे मतलब कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने SSL सर्टिफिकेट को अपने साइट पे इंस्टॉल किया हुआ है। और किसी साइट में अगर वो लॉक का सिंबल नहीं आ रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस साइट में SSL सर्टिफिकेट नहीं है। और इससे क्या होगा कि वो साइट जो होगा वो उतना सिक्योर्ड नहीं होगा। आई मीन्स वो साइट जो है वो हैक भी हो सकता है। और ये चीज़ आप कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपके लिए, ऐसे भी जो यूजर्स हैं उनके लिए कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बहुत सारे साइट होते हैं जो कि पर्सनल डेटा मांगते हैं, जैसे आपका ईमेल एड्रेस, नंबर्स, बैंक डिटेल्स, ये सब चीज़ जो है वो फिल्स कराते हैं। तो इस चीज़ को भी देखिए आपकी, वो वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट का उस पर एक्सटेंशन उन्होंने लिया है या नहीं लिया है। क्योंकि साइट अगर जेन्युइन है, मतलब सब कुछ ठीक है, फिर भी कोई अगर उससे हैक कर ले तो वहाँ से आपका डेटा जो है वो किसी थर्ड पार्टी के पास जा सकता है। तो ये सारा चीज़ मतलब ऑडियंस, ऐसे भी लोग देखें, और जो साइट बनवा रहे हैं या फिर बना रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारा चीज़ डिपेंड होता है। एक आपके साइट का सिक्योरिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को आप नोटिस कीजिए कि आप जब भी साइट बना रहे हैं तो आप गूगल एड, बिल्कुल भी बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 90% लोग जो होते हैं अपने साइट में वो गूगल एड को यूज करते हैं, क्योंकि वहीं से तो अर्निंग मुझे लेना है। कि अगर आपके साइट में SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप गूगल एड आप पे नहीं लगा सकते हैं। एडसेंस का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही वेरीज करता है आपके एडसेंस अप्रूवल के लिए। गूगल एड लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके साइट में SSL सर्टिफिकेट का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो इस चीज़ को नोटिस कीजिए। और दोस्तों लास्ट में ऐसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मैंने पॉइंट्स को नोटिस कर लिया था और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से और वीडियो में लेके आऊं और जो भी इसके और पॉइंट्स जो इसमें छूटे हुए हैं मैं उसको भी पूरा करूं। और दोस्तों यहाँ पे ये सब चीज़ के बाद मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू मेक एनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का वेबसाइट दोस्तों बनवाने के लिए, तो देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केस मेरे पास ऑलरेडी खुद आते हैं, और आप में से भी कई सारे ऐसे लोग फेसेस किए होंगे इस तरह के फ्रॉड कॉल्स। और लोग बोलते हैं कि मैं आपका साइट बना दूंगा, और आपसे एडवांस ले लेते हैं और लेने के बाद उनका नंबर बंद, मतलब ऐसा केस होता है, जेन्युइन ऐसा केस होता है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर आपको साइट बनवाना है, किसी भी तरह का साइट, जेन्युइन साइट आपको बनवाना है, बढ़िया साइट आपको बनवाना है, तो बिल्कुल भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर को डाल दिया है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैंने आपको नंबर दिखा रहा हूं, आप इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे आप कॉल कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का साइट, जैसे यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, मैट्रिमोनियल साइट, ई कॉमर्स साइट, एजुकेशन साइट, टूर्स एंड ट्रेवल्स का साइट, मल्टी वेंडर साइट, सर्विस साइट, फ्रीलांसिंग साइट, इस तरह का बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं। तो किसी भी तरह का आपको साइट बनवाना हो तो बिल्कुल भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि वेबसाइट के बारे में जो न्यू जो गैजेट्स आ रहे हैं उसके बारे में, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उससे मैं आपको रूबरू कराता रहूँ।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।